चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। ओम शांति। रिलैक्स कर लें।
गहरी श्वास लेके छोड़ते जाएं और इन श्वासों के साथ चिंता, फिक्र, जो भी पकड़ा हुआ है बह जाने दें। कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ बदलना भी नहीं है मन। बस बैठ जाओ कुछ पल, खाली होके अपने पिता की गोद में और अपने भीतर के परम आनंद का अनुभव करो। तुम ये संकल्प नहीं हो देखो खुद को ये फीलिंग्स भी तुम नहीं है आत्मन। पीछे की ओर आओ, फीलिंग्स छोड़ दो, और पीछे हाथों का शोर है, छोड़ दो और पीछे आओ। ये बंद करो तो कोई चित्र भी नहीं, चित्रों को भी छोड़ दो। और भीतर शब्द, ये शब्द भी तुम नहीं बच्चे। देखो स्वयं को, मेरे बिल्कुल समान, मेरा सो मेरे बच्चे कुछ करना नहीं, जो आता जाए बाबा को देके रिलैक्स होते जाओ। और रिलैक्स, शांत, ना पीछे आ जाओ,
शेष ना रहे। बस मैं और मेरा बाबा अनुभव करें इस असीम प्राप्ति का। अपने पिता के प्यार का, जो हर पल साथ है मेरे, मुझसे दूर नहीं, एकदम समीप है। और गहरा उतर जाए इस प्यार के सागर में। अंग अंग में परमात्मा प्रेम को अनुभव करें। ये पल कुछ नहीं, तू भी परमात्मा प्यार में। मन भी शांत हो चुका है। कोई संकल्प नहीं, शब्द भी थमने लगे हैं। हाँ, पाना था सो पा लिया। मैं और मेरा बाबा यही संकल्प में टिकते हुए हमारी मुरली उस दिन हमने छोड़ी थी 35/19/73 की। ठीक है, संगम युग, पुरुषोत्तम युग। ठीक है, फिर पापा ने कहा था जो निर्बल है, हाँ, खुद को कमजोर समझते हैं, उनमें बल शक्ति भरने वाला, हाँ, विश्व का मालिक बनाने वाला, जो मेरे भीतर का विश्व मैं खुद को गुलाम समझ के बैठी हुई हूँ, है ना, कभी मन घुमा रहा है, कभी बुद्धि मुझे कहाँ से कहाँ लेकर जा रही है, कभी मेरे संस्कार जो मैं नहीं चाहती वो भी हो रहे हैं। तो उस भीतर के विश्व का मालिक बनाने वाले, और जब मैं अपने भीतर के मन बुद्धि संस्कार की राजा बन जाती हूँ, हाँ, इस सपन में खोती नहीं हूँ, मेरे भीतर का कल्याण उसी समय हो जाता है। और जब मेरा कल्याण हो जाता है, मैं आत्मा जागृत हो जाती हूँ, तो मेरे आसपास की भी सभी आत्माएं अपने सत्य को प्राप्त करती हैं। स्थूल किसी वस्तु से वो प्राप्ति नहीं। तो विश्व का परिवर्तन करने वाले भोले बाबा सभी अपने को पांडव सेना के महावीर महावीरनिया समझते हो। हम्म, महावीर है ना, हनुमान जो भूला हुआ था अपनी शक्तियां, पर जैसे ही उसे याद दिलाया गया कि बच्चे तुम महावीर हो, है ना, तुम्हारे भीतर है ये सारी शक्तियां, कितना भी विशाल सागर है तुम उड़ के इसे पार कर जाओगे, बस राम को अपने हृदय में समा लो। हम्म, तो वो महावीर शक्तिशाली मैं ही हूँ। हाँ? मेरी ही सेना, हम वानरों को ही बाबा ने महावीर अपनी सेना बनाया है।
कोई निर्बल आत्मा सामने आए तो क्या निर्बल को बल देने वाले बने हो, या अभी तक स्वयं ही बल भरते जा रहे हो? खुद ही लगी हुई हूँ बाबा से शांति मिल जाए, मन शांत हो जाए, बुद्धि इधर उधर भटकना छोड़ दे, दर ही बंद कर, है ना। बाबा ने कहा था ना, खुद को चेक करना है बच्चे, देखो अपने भीतर, जांचो स्वयं को, कहाँ खड़े हो। हम्म? अधगला, सर्व शक्तियों का वर्षा प्राप्त कर चुके हो या प्राप्त करना है? अभी तक प्राप्ति करने का समय है या कराने का समय है? हाँ, बाबा ने कहा आप बच्चे नहीं रहे हो, है ना, कितने सालों से बाबा हमारी पालना कर रहे हैं, तो अब समय प्राप्ति करने का, चाहिए चाहिए का नहीं है, बल्कि देवता बन, देने वाला बनने का है ना। महान बनने के लिए मेहनत लेने का समय है या बाप से ली हुई सेवा का रिटर्न करने का समय है? अभी तक हम और दीदियों से सबसे कह रहे हैं आप मुझे बाहर निकालो, मेरे संकल्प कैसे शांत हो, मैं कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलूं। मैंने खुद को वही स्वरूप में, वही देह समझकर, वही खुद को उस बंधन में समझकर बैठे हुए हैं। बाबा ने क्या सिंपल सॉल्यूशन बताया, बच्चे बस आंखें खोलो, देखो। जैसे बच्चा नींद में माँ की गोद में सोया हुआ है, सपना देख रहा है, सपने में क्या कुछ देख रहा है और रो रहा है, डर रहा है, हाँ? माँ क्या कहती है, बच्चे आंखें खोलो और देखो तुम मेरी गोद में हो, तुम कहीं नहीं गए। तो बाबा भी हमें कहता है बच्चे बस आंखें खोलो, मेरे जैसी हो, मेरे समान हो, तुम मुझसे कम नहीं हो। हाँ, जैसा मैं हूं वैसा ही तू है मेरे बच्चे, और हमेशा हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। मन दिखाता है कि बाबा दूर हो गया, मैं बहुत रावण की कैद में आ गई हूँ सीता, पर नहीं, बाबा क्या कहते, बच्चे हर पल मेरे साथ हो, बस इस मन से अलग हो जाओ, हाँ? इस सपने से जाग जाओ, है ना। भविष्य में प्रारब्ध भोगने का समय है या रिटर्न का फल देने का समय है? यह सभी बातें बुद्धि में रखते हुए अपने आप को चेक करो कि हमारा अंतिम पाठ व भविष्य क्या होगा, है ना। अभी हमारी क्या स्थिति है, अभी मैं कितनी उपराम हुई हूँ इस ड्रामा से। हम्म? जब अभी से सर्व आत्माओं को बाबा का खजाना देने वाले दाता बनेंगे, अपनी शक्तियों द्वारा प्यासी व तड़पती हुई आत्माओं को जिय दान देंगे। हम्म? बाबा का खजाना देने वाला दाता कब बनेंगे, कब दे पाएंगे? जब मैं खुद संपन्न हूँ, इस स्मृति में हूँ, है ना, मेरी स्मृति बदली, मेरी वृत्ति बदली। अब मैं खुद अगर खुद को कमजोर समझ रही हूँ तो सामने वाला भी कमजोर दिखेगा, है ना, ये बेचारा, ये दुखी, ये परेशान, ये कितना फंसा हुआ है, तो मैं उसको वो जिये दान नहीं दे रही, उसको और फंसा रही, है ना। पर जब मैं बाबा के साथ बिल्कुल इस ड्रामा से उपराम उस ऊंची स्थिति में हूँ, जहाँ ये सपन की दुनिया मुझको छू भी नहीं सकती, तो उस आत्मा को भी मैं उसके स्वप्न से बाहर देखूंगी। माने वो उस प्रॉब्लम में फंसी हुई नहीं है, वो आत्मा बाबा के साथ है, बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल सेफ। तो मुझसे वो बाबा की शक्तियां उस आत्मा को प्राप्त होंगी, तब मैं वो इंस्ट्रूमेंट बन पाऊंगी। हम्म? अपनी शक्तियों द्वारा प्यासी व तड़पती हुई आत्माओं को जिये दान देंगे। अब तक जो खोज रही है खुद को, भीतर की शांति को, बाहर को, बाबा को वरदान बन, वरदाता बन, प्राप्त हुए वरदानों द्वारा उन्हें भी बाप के समीप लाएंगे। हम्म? है ना, जो सारी शक्तियां, ज्ञान, गुण बाबा ने हमें वरदान के रूप में दे दिए हैं, तो वरदाता बन में उनको बाबा के समीप लाऊं, उनको वो परमात्मा प्यार की अनुभूति कराऊं, है ना, उनको उनके सत्य की दृष्टि से देखूं। तुम भी हे आत्मा भरपूर हो, संपन्न हो, अपने पिता की गोद में सुरक्षित हो।
उसका रोल नहीं देखना, उसका व्यवहार नहीं देखना, उसके बोल नहीं देखना। क्यों? क्योंकि वो सब एक सपन में चल रहा है, सत्य कुछ भी नहीं है। तो मैं क्यों उस सपन को लेकर खुद भी सो जाऊं? क्लियर हो रहा है सबको? है ना? हाँ जी, क्लियर हो रहा है भाई। तो जितना मैं आत्मा जागृत हूँ, उतना मैं उन आत्माओं को उनके सपन से बाहर निकाल पाऊंगी। हाँ? खुद को फंसे हुए हैं, प्रॉब्लम है, मैं उसमें फंसी हुई हूँ, मेरा ये दुख है। वो दुख भी क्या है? वो आपकी स्मृति, आपने उस संकल्प को पावर दिया है ना कि मैं दुखी हूँ। अब वो और 10 संकल्प आएंगे, वो और पूरी तरह से मुझे घेर लेंगे। और एक सेकंड में, जो दीदी कहती है ना, टर्न अराउंड, देखो बाबा की ओर, है क्या कोई प्रॉब्लम? है क्या कुछ सत्य है? हाँ? जैसे सपन में सोते हैं तो सपने में सब कुछ देखते हैं ना, घर भी, गाड़ी भी, कपड़े भी, बच्चे भी, शॉपिंग भी, सब कुछ देखते हैं। पर एक्चुअली में क्या होता है? वो सपन की दुनिया होती है क्या? नहीं ना। तो जैसे वो हम सोते हैं, सपना देखते हैं, वैसे ही ये आत्मा का एक छोटा सा सपन है। इसमें अलग अलग करेक्टर है, और जिस संकल्प को मैं लाइट देती हूँ वो मेरी रियलिटी मुझे दिखने लगता है ना, पॉप अप कर जाता है। तो वरदातापन प्राप्त हुए वरदानों द्वारा उन्हें भी बाबा के समीप लाएंगे और बाबा के संबंध में लाएंगे। तब यहाँ के दातापन के संस्कार भविष्य में 21 जन्मों तक राज्य पद अर्थात दातापन के संस्कार भर सकेंगे, जब मैं देने वाली स्मृति में होंगी। है ना, मैं भरपूर हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। ये नहीं है कि संतुष्ट हूं तो अब मुझे कुछ करना नहीं, या काम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, नहीं, बल्कि संतुष्ट हूँ, भरपूर हूँ, बाबा के साथ हूँ। अब अपने एक एक थॉट में मेरा अटेंशन है ना। संकल्प ही बहा ले जाते हैं, तो एक एक संकल्प जो आ रहा है बाबा को देती जा रही हूँ। हाँ, जितना खाली हूँ संकल्पों से, उतना मैं अपने परमात्मा के प्यार से भरपूर हूँ। एक सेकंड के लिए ही मन को खाली कर दे बिल्कुल, और अनुभव करें ऊपर शिव परमात्मा जो सामने चित्र है, और उनकी किरणों के नीचे मैं बैठी हूँ। के प्यार का अनुभव कर रही हूँ। है कहीं दूर बाबा, बस मन से खाली हुए, वो हाजरा हजूर, है ना। एक पल में उसके प्यार का अनुभव। तो ये मन से ही मैं अगर कोशिश कर रही हूँ उस अंदर के सुकून को पाने की, उस शांति को पाने की, पा रही हूँ। है ना, छोड़ दो, बस बैठ जाओ। बाबा को एक एक थॉट, एक एक संकल्प आता है, वो सरेंडर करते जाना है। तो इस संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग व सर्वश्रेष्ठ युग क्यों कहते हो? क्योंकि आत्मा के हर प्रकार के धर्म के, राज्य की, श्रेष्ठ संस्कारों की, है ना, धर्म क्या, आत्मा के गुण शक्तियां, है ना, आत्मा के हर प्रकार के धर्म की, राज्य की, श्रेष्ठ संस्कारों की, श्रेष्ठ संबंधों की, और श्रेष्ठ गुणों की सर्वश्रेष्ठता अभी रिकॉर्ड का सामान भरता जाता है। वो पूरी कैसेट जो है ना, वो इस वक्त जो मैं अपने संस्कार खुद में भर रही हूँ, दातापन के, भरपूरता के, संपन्नता के, है ना, हर परिस्थिति, हर सिचुएशन में साक्षी और साथी के, तो वो मेरी कैसेट पढ़ रही है। 84 जन्मों की चढ़ती कला और उतरती कला, उन दोनों के संस्कार इस समय आत्मा में भरते हो, तो एक एक सेकंड, एक एक पल कितना कीमती है। हम्म? तो क्यों इन दुनिया की बातों में फंसना, हाँ? जब मेरा पिता हर पल खड़ा है मुझे प्यार करने को, हाँ?
हर बोझ मेरा वो लेने को खड़ा है। है ना? दे दे, इसी क्षण दे दे बाबा को। नहीं चाहिए। खाली खाली, बिल्कुल खाली। किसी को बदलना भी नहीं है, कुछ बनना भी नहीं है बाबा। बस आपकी गोद में बैठे रहना है, बस। जब हद के रिकॉर्ड भरते हैं तो जो भी कितना टेंशन रखते हैं, हद का रिकॉर्ड भरने वाले भी तीन बातों का ध्यान रखते हैं। कौन सी है? वायुमंडल, है ना, जहाँ आप कैसेट रिकॉर्ड कर रहे हो, मूवी या ड्रामा रिकॉर्ड कर रहे हो, आसपास शोर ना हो, है ना, एटमॉस्फेयर अच्छा हो, सीन अच्छे हो। अपनी वृत्ति, हाँ? क्या हमारी अंदर वृत्ति है? और वाणी, क्या मुख से शब्द निकल रहे हैं, तीनों के ऊपर अटेंशन रहता है ना। अगर वृत्ति चंचल होती है, इसने ऐसा किया, ऐसा मेरे साथ करता है, मैं जितना भी अच्छा कर लूं डायरेक्टर तो ऐसे ही करेगा, है ना। तो वृत्ति चंचल है, वो एकाग्र नहीं होती है, तो भी वाणी में आकर्षण करने का रस नहीं रहता। एक 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 पल बाबा कह रहे हैं बच्चे रिकॉर्ड हो रहा है आपका। अगर किसी के प्रति कुछ भी पकड़ा हुआ है ना, तो वो मन ही रूल करेगा, आत्मा रूल नहीं कर पाएगी। और वो फिर आपकी आ, ऊपर आप जितना भी उसे ज्ञान सुना रहे हो, है ना, मन में अंदर कहीं पकड़ा हुआ है, ये तो कभी बदलेगा ही नहीं जितना भी सुना रहे हो। पर कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर वृत्ति हमने वही पकड़ी हुई है ना। तो एक एक सीन से दूसरे सीन में जाकर बाबा कहते हैं ना, भूलते जाओ बच्चे। क्या हुआ नहीं पता, कौन है नहीं पता, हाँ, बाबा के ऊपर सरेंडर। तो वृत्ति हमारी अगर हमने पकड़ी हुई है किसी के प्रति कुछ, तो वो पावरफुल नहीं होगी। हम कुछ भी उसे शब्द कहें, उसे असर नहीं होगा। जिस प्रकार के गीत गाते हैं, उसी रूप में स्थित होकर गाते हैं। अगर कोई दुख का गीत गाता है, तो दुख का रूप धारण कर गीत ना गाए, है ना, वो दुख के इमोशंस ना हो, तो वो गीत भी अच्छा नहीं लगता, है ना, रस नहीं आता। गम का गीत हो तो उसके अंदर इमोशंस भी वो गम के आने चाहिए, वो एक एक शब्द में जब छलकता है ना, तब वो रस भरता है। तो इसी तरह बाबा कह रहे हैं, है ना, जब हद के गीत गाने पर रिकॉर्ड भरने वाले भी इन सभी बातों का ध्यान देते हैं, तो आप बेहद का रिकॉर्ड भरने वाले, सारे कल्प का रिकॉर्ड भरने वाले, क्या हर समय इन सभी बातों के ऊपर अटेंशन देते हो? एक एक संकल्प जो मैं भी कर रहा हूँ, वो मेरा रिकॉर्ड भरता जा रहा है। कमजोरी का है तो मैं कल्प कल्प के लिए वो कमजोरी खुद में भर रही हूँ, है ना। क्या इतना अटेंशन रहता है? रिकॉर्ड भरते भरते अगर उल्लास के बजाय आलस्य आ जाता है, तो रिकॉर्ड कैसे भरेगा? है ना। सुस्ती आ गई, तो बाबा कह रहे हैं कैसे नींद आ जाएगी, तो वो रिकॉर्ड कैसे भरेगा? हम्म? रिकॉर्ड भरने के समय क्या कोई आलस्य करता है? ड्रामा में एक्टिंग चल रही है और सो रहे हैं। तो आप लोग भी जब रिकॉर्ड भर रहे हैं, तो भरते भरते आलस्य आता है या सदैव उल्लास में रहते हो? हम्म? कभी अपने भरे हुए सारे दिन को, रिकॉर्ड को साक्षी होकर देखते हो कि आज का रिकॉर्ड कैसे भरा है? हम्म? ओम शांति जी, आरती बहन। सैर करो जी जी। बाबा। हाँ, बेहद बेहद का ड्रामा, बाबा का शब्द है बेहद का बाबा। बेहद की एक्टिंग कर रहे हैं हम, क्योंकि संगम युग जो भी समय बचा है, हम हमारे आने वाले समय के लिए क्या करें, शूटिंग कर रहे हैं। अगर डायरेक्टर यहाँ अगर हमें बताता, डायरेक्शन देता है, तो हर पल हम शूटिंग कर रहे हैं, हर आत्मा, ताकि हम जो अनजाने में है नॉन के, वो भी तो शूटिंग कर रहे हैं। क्योंकि इस समय संगम युग का डायमंड युग है, जो भी हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ जो भी हमारे संकट पे हिसाब चुटकू हो रहे, जो भी हो रहा है, इसकी शूटिंग हो रही, क्योंकि आगे चल के वो रिफ्लेक्ट होगा। जैसे हमें पता है हम देवी देवता और आप किस पोस्ट पर जा रहे, पद कहो,
हमारी ऊंचाई, हमारी दैवी धारणा यहाँ पर ही होगी, क्योंकि सतयुग में जैसे ही जन्म लेते हैं राधा कृष्ण, तो लक्ष्मी एक एक सीढ़ी वो नीचे उतरते, न कि चढ़ते हैं। तो यहाँ पर चढ़ती कला माना ये शूटिंग जो हो रही है इस समय, जैसे मैं धर्म धारण करूँ उस अनुसार मेरा धर्म निश्चित होगा, उस अनुसार हमारे कर्म होंगे। तो ये शूटिंग पक्की हो रही है, वृक्ष में भी बताया है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम कहाँ पर है, अभी जड़ में है, बीज रूप अवस्था में है, न कि आधार पूर्वक। बीज रूप में हमारा फर्ज है बीज के साथ रहना। वो छोटा सा बीज गुप्त भी हो जाता है, लेकिन वृक्ष प्रत्यक्ष हो जाता है। हमारा माना सब हम्म। ये रहना है, हमें गुप्त रहना माना फरिश्ता बनकर नजर नहीं आना, अव्यक्त बनना। वैसे ही मैंने बचपन में जितना वही ना, खाली होते जाएंगे, खाली होते जाएंगे तो बाबा हमसे हाँ, प्रत्यक्ष होगा। हाँ, माना इतना ख्याल रखे हम कि अभी मेरी शूटिंग हो रही है, ये ज्ञान मैंने आज लिया, अब मुझे क्या ज्ञान से ही तो बाबा मिलेगा ना। बाबा को हाँ। दिखने के लिए भी मुझे देखना होगा, लेकिन मैं तमो प्रधान हूँ, मैं खुद को नहीं देख सकती। इसीलिए जो सतो प्रधान है उसे देखना, मतलब बाबा को देखना। तो बाबा को देखेंगे तो शूटिंग मेरी पक्की हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ हमें अटेंशन बाबा की तरफ हर परिस्थिति में। और बाबा ही करा रहा है बस। बाकी मोहब्बत तो में वो सदा बराबर जाओ बोल रहे हैं, लेकिन ये ना। पॉइंट बहुत अच्छी हाँ, आपने सुनाई। बाबा ने। सुनती। ठीक है ना। तो एक एक पल अटेंशन में क्या रिकॉर्ड भर रही हूँ, मैं कमजोर हो रही हूँ तो क्या रिकॉर्ड भर रही हूँ अपने लिए। ड्रामा की शूटिंग चल रही है पूरे मेरे 21 जन्मों की। जैसे टेप में भी पहले भर कर फिर देखते हैं और सुनते हैं ना, कि देखें कैसा भरा है। बाबा ने कहा हर, चलो बाबा कह रहे हैं रात को है ना, हर 1 घंटे बाद देखो क्या भरा मैंने। दुख का संस्कार भरा, उदासी का भरा, किसी के प्रति वृत्ति चंचल पकड़ने का भरा, चेक करो, है ना। पहले भर कर फिर देखते हैं और सुनते हैं कि देखें कैसे भरा है, ठीक है या नहीं। वैसे ही आप भी साक्षी होकर देखते हो। देखने से क्या लगता है, अपने आप को जांचता है, जांचता है कि ठीक भरा है। हाँ? 1 घंटे का क्या, 5 मिनट का भी हम देखें तो मन में कितने संकल्प आते हैं, है ना, क्या से क्या। तो जितना हम चेक करेंगे, चेंज करेंगे, उतना अटेंशन देंगे, उतना वो हटेगा, है ना। ये अपने आप को देखते हुए सोचते हो कि इससे अच्छा भरना चाहिए। रिजल्ट जो देखते हो ना, जो समझते हैं कि सदैव अपने आप को साक्षी होकर रोज चेक करते हैं, कि कभी भी चेक करना मिस नहीं होता है, वो हाथ उठाओ। चेक करते हैं। थोड़ों ने हाथ। हाँ। हाँ। करते अभी हैं। चेकर ही नहीं बने हो, क्वेश्चन मार्क। जो चेकर नहीं बना है वो मेकर कैसे बनेगा, है ना। कैसे मैं अपना भाग्य बनाऊंगी, कैसे मैं औरों का भाग्य बनाने के निमित्त बनूंगी। भूल जाते हो क्या, टाइम ऊपर नीचे हो जाए, यह हो सकता है, लेकिन भूल जाए ये नहीं हो सकता। तो आत्मा की दिनचर्या जो अमृत वेले बनाते हो, फिक्स करते हो, वह चेक करना क्यों भूल जाते हो। हम्म? यह फिक्स करना ही नहीं आता है। बाबा ने कहा दिनचर्या बनाते ही नहीं हो, फिक्स ही नहीं करते हो। या हर घंटे जो ट्रैफिक कंट्रोल है वो भी नहीं कर पाते, है ना। तभी तो मन इतना बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ता है। हम्म? पूछ रहे हैं बाबा दिनचर्या फिक्स करना आती है। यह तो बहुत कॉमन बात है। इस कॉमन नियम पर भी अगर विस्मृत है, तो इससे क्या सिद्ध होता है, कि आत्मा अभी तक निर्बल है। हम्म? पापा ने क्या कहा, अगर ये जो रेगुलर की ये ट्रैफिक कंट्रोल भी ले लो, चलो बाकी सब छोड़ो, ट्रैफिक कंट्रोल अमृत वेला ये ले लो, ये भी कमजोर है, नहीं कर पाते, बार बार खुद को नहीं देख पाते, बैटरी चार्ज नहीं करते बाबा से कनेक्ट होकर, तो आत्मा निर्बल है ना। मन पावरफुल है। जो अपने आप को ईश्वरीय नियम, ईश्वरीय मर्यादाओं में नहीं चला सकते हैं, वो क्या विश्व के मर्यादा पूर्वक लॉफुल राज्य को चला सकेंगे। बाबा ने कहा सबसे पहले तो खुद को चलाना है ना। वहां ही कमजोर हो तो औरों को कैसे चला सकोगे। चेक, चेंज।
है ना। कमजोरी का संकल्प आया, किससे आया है? दे दो बाबा को। हाँ ना, बाबा बोलता है वृत्ति चेंज करनी है, आता है संकल्प, आता है, ऐसे नहीं आता है तो अपनी अपनी वृत्ति चेंज करनी है। हाँ, तो बोला न, ये तो पता है न सारा, ये तो सपना है, ये तो सारा ड्रामा का रोल है, सच तो नहीं है, ये तो पता ही है न, तो हम तो उसमें अटके हुए हैं। फिर समझो न, ये तो सारा अपनी वृत्ति चेंज करनी है। मैं आत्मा बाबा के साथ हम भरपूर हूँ, अपने सत्य में हूँ। मैं आत्मा, हम शरीर या आत्मा बाबा के साथ अपने सत्य में होते हैं, हर टाइम हर पल यही अभ्यास करते हो, मैं आत्मा हम शरीर ये बाबा मीटिंग के एंड साथ हूँ। होगी तो फिर वो संगम वाली आईडी पे जुड़ेंगे, ठीक है, आज टाइम है। हाँ हाँ हाँ, सही ओके। जो संगम युगी राज्य पद के अधिकारी ना बने हैं, वो भविष्य राज्य पद कैसे पा सकते हैं? ठीक है। इस संगठन की टीचर्स कौन है? इतनी कम रिजल्ट की जिम्मेवार कौन? क्या आए हुए टीचर्स स्वयं चेकर है? हाँ? हम कहते हैं ये बदल जाए वो बदल जाए, हाँ? पर बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आप खुद चेकर हो, कोई हिम्मत से नहीं उठाते हैं। अगर अभी अभी विश्व युद्ध छिड़ जाए तो किसी ने कहा कि उसी समय खड़े हो जाएंगे, ब्रैकेट में है। अगर समय पर खड़े हो जाएंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? प्रकृति के आधार पर जो पुरुष चले तो उस पुरुष को क्या कहा जाता है? बाबा ने कहा माने अब परिस्थितियां आई हैं, प्रॉब्लम आई है, तब आप अलर्ट हो रहे हो, है ना। बाबा ने कहा वो तो समय की मार खा के हुए ना, उसे पुरुष को क्या कहा जाता है? समय भी प्रकृति है ना, तो यदि पुरुष प्रकृति के आधार पर चलने वाला हो तो उसे क्या पास विद ऑनर कहा जाएगा? हाँ, वो मेरी शक्ति से तो मैं नहीं हुई ना, बल्कि ड्रामा ने, योग बल ने नहीं, भोग बल ने मुझे वो खड़ा किया। बाबा ने कहा वो नहीं, समय का धक्का लगने से जो चल पड़े उसको क्या कहा जाएगा? क्या यही सच सोचा है? हाँ, कि धक्के से चलने वाले बनेंगे? हाँ, बाबा आज पूरा झंझोड़ है, बच्चे कहाँ हो? हाँ, वर्तमान संगठन तो बहुत कमजोर है, मेजॉरिटी कमजोर है। अच्छा, फिर भी बीती सो बीती। बाबा ने कहा अब तक ये आपका रिजल्ट है, फिर भी बीती सो बीती। अब इसको पकड़ के दुख नहीं स्वरूप बन जाना है। जो हो गया पास्ट इज ओवर, इस समय जाग जाओ, है ना। इस समय दे दो हर बोझ, अभी से अपने आप को परिवर्तन कर लो। समय ना मार खा दे मुझे, बल्कि मैं खुद अपने आप को साक्षी कर लूं। हम्म, अभी फिर भी समय है, लेकिन बहुत थोड़ा है। अभी तो बाप दादा और सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं आप पुरुषार्थी आत्माओं को एक का हजार गुना सहयोग देकर, सहारा देकर, स्नेह देकर, संबंध के रूप में बल देकर आगे बढ़ा सकते हैं ना। बाबा कह रहे अभी समय, आपके पास ये सब कुछ है, बाबा का साथ है, परिवार का साथ है, संबंध है, लेकिन थोड़े समय के बाद ये बातें अर्थात लिफ्ट का मिलना भी बंद हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा क्या करोगे? इसलिए अभी जो कुछ भी लेना चाहो ले सकते हो, फिर बाद में बाप के रूप का स्नेह बदल कर सुप्रीम जस्टिस रूप हो जाएगा, है ना। फिर वो जस्टिस होंगे, फिर डंडा होगा। जस्टिस के आगे चाहे कितना भी स्नेही संबंधी हो, लेकिन लॉ इज लॉ। अभी लव का समय है, फिर लॉ का समय होगा। फिर उस समय लिफ्ट नहीं मिल सकती, अभी है प्राप्ति का समय। और थोड़े समय के बाद बदलकर पश्चाताप का समय हो जाएगा, है ना। बाद में फिर पछताना पड़ेगा, काश उस समय खुद को उपराम कर लेते तो ये धक्का ना मिलता। तो क्या उस समय जागेंगे? बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को कहेंगे थोड़े समय में बहुत समय की प्रारब्ध बना लो। हाँ, बाबा फिर भी कहते हैं बच्चे थोड़े समय में बहुत समय की प्रारब्ध बना लो। ये समय बीत गया ना, तो फिर सिर्फ और सिर्फ अफसोस रह जाएगा। अब वो वाला लिंक ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़ी सी रहती है वो कर लेते हैं, ठीक है। चलो वो ज्वाइन कर लें, शेयर कर दिया।